तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहांध तमसच्छटा। आज हम सभी लोग पुनः ऋषि पंचमी के निर्णय के संबंध में चर्चा करेंगे। मनुष्य जब जन्म लेता है तो वह संजात ऋणी होता है। 3 प्रकार के ऋण लेकर के वह जन्म लेता है। एक देवताओं का ऋण होता है, दूसरा ऋषियों का ऋण होता है, तीसरा पितरों का ऋण होता है। तो देवताओं के ऋण से ऊण होने के लिए देवताओं का पूजन किया जाता है। जैसे रविवार का व्रत रहिए नित्य व्रत माना जाता है, एकादशी का व्रत रहिए नित्य व्रत माना जाता है, नवरात्रि का व्रत रहिए, नवरात्रि में देवी का पूजन कीजिए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी में भगवान कृष्ण का पूजन कीजिए, शिवरात्रि में शिव का पूजन कीजिए। तो इन देवताओं के पूजन करने से आप देव ऋण से मुक्त हो जाएंगे। तो यजनेन देवेभ्यः, यजन करने से देवताओं के ऋण से मुक्त हो जाएंगे। और दूसरा पितरों का ऋण होता है। तो प्रजया पितृभ्यो, यदि आपका विवाह हुआ, संतान हो गई, तो वो संतान जल तर्पण देगी, आप भी जल तर्पण देंगे, श्राद्ध करेंगे, तो आप देवता पितरों के ऋण से मुक्त हो जाएंगे। और एक तीसरा ऋण होता है ऋषियों का। तो ऋषियों के ऋण से ऊर्ण होने के लिए लिखा है कि आप ऋषियों ने जिन मंत्रों का दर्शन किया है और उनने जो स्मृतियाँ लिखी हैं, उन स्मृतियों की रचना कीजिए, उनके वेद के ज्ञान को बढ़ाइए। तो ब्रह्मचर्य व्रत पूर्वक यदि आप वेदाध्ययन करते हैं, उसका प्रचार प्रसार करते हैं, तो आप ऋषि ऋण से मुक्त हो जाते हैं। तो ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो, ब्रह्मचर्य पूर्वक ऋषि ऋण से आप प्रचार प्रसार करने से मुक्ति आपको मिलेगी। पर बड़ा कठिन काम है, ब्रह्मचर्य व्रत रह करके, साधना करके, तप करके वेदों का स्वाध्याय करना बड़ा कठिन होता है। तो ऐसी स्थिति में 2 ऋण से तो हम मुक्त हो जाते हैं, तीसरा ऋण हमको बना ही रहता है। तो यदि आप उस तीसरे ऋण से मुक्त होना चाहते हैं तो भाद्र शुक्ल पंचमी को, जिसे ऋषि पंचमी कहते हैं, इस ऋषि पंचमी के अवसर पर भगवान की कृपा से ऋषियों का पूजन कीजिए। यदि आप ऋषियों का पूजन करेंगे तो आप समझ लीजिए ऋषि ऋण से भी मुक्त हो जाएंगे। तो दिनांक 19 सितंबर 2023 मंगलवार ऋषि पंचमी का व्रत मनाया जाएगा। पंचमी तिथि मंगलवार को 12:20 अर्थात प्रातः 10:53 से प्रारंभ होकर के दूसरे दिन बुधवार 20 सितंबर 12:02 अर्थात 10:46 पर समाप्त हो रही है। अतः ऋषि पंचमी का पूजन मंगलवार 19 सितंबर को ही होना चाहिए और ऋषि पंचमी का व्रत लोगों को मंगलवार 19 सितंबर को ही करना चाहिए। क्योंकि ऋषि पंचमी के संबंध में लिखा है कि ऋषि पंचमी मध्याह्न काल की ग्रहण की जाती है। निर्णय सिंधु में लिखा है सा मध्याह्न व्यापिनी ग्राह्या। तो ऋषि पंचमी मध्याह्न काल में जब रहती है पंचमी तिथि, तो उसी दिन उसको ग्रहण किया जाता है। इसलिए मध्याह्न काल में पंचमी केवल मंगलवार 19 सितंबर को है। इसलिए 19 सितंबर को ही ऋषि पंचमी मनाना चाहिए और ऋषि पंचमी का व्रत रहना चाहिए। दूसरे दिन बुधवार में ऋषि पंचमी नहीं है, जो औदैक तिथि में पंचमी है उसको रक्षा पंचमी मानते हैं। पर यदि ऋषि पंचमी में ऋषियों का पूजन करना है तो 19 सितंबर मंगलवार को ही करना चाहिए। लिखा है पूजा व्रतेषु सर्वेषु मध्याह्न व्यापिनी तिथि। पूजा में, व्रत में सब कहीं मध्याह्न काल की तिथि को ग्रहण किया जाता है। दूसरे दिन मध्याह्न काल में पंचमी तिथि के न होने से पूर्व दिन अर्थात मंगलवार को ही ऋषि पंचमी का व्रत और पूजन किया जाएगा। ऋषि पंचमी का जब हम व्रत करते हैं तो सप्तवर्षाणि ऋषीन् प्रतिमा सुपूजित्वा ब्राह्मणाय निवेदयेत। तो कहते 7 वर्ष तक लगातार इस व्रत को करना चाहिए। 7 ऋषियों की मूर्ति बनाना चाहिए, उनकी विधिवत पूजन करना चाहिए। पूजन करने के बाद ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए और आज के दिन ऐसी भूमि का भोजन करना चाहिए जो बिना जोती हुई भूमि हो। बगैर कर्षण की हुई भूमि में जो शाक उत्पन्न होती है, उसी शाक का ऋषियों को भोग लगाना चाहिए और स्वयं शाक का भक्षण करना चाहिए। अद्य कर्षण रहते भूमिजन्य शाकाहारम कुर्यात्।
तो कर्षण रहित भूमि में ही जो शाक उत्पन्न होती है उसी शाक का भोजन करना चाहिए। इस प्रकार से व्रत का नियम करने से 7 वर्ष में आप ऋषियों के ऋण से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि देवताओं के ऋण से मुक्त होना सरल है, पितरों के ऋण से मुक्त होना बड़ा सरल है, पर ऋषियों के ऋण से मुक्त होना बड़ा कठिन है। क्योंकि जो काम हमको करना है ब्रह्मचर्य व्रत पूर्वक, वेदों का स्वाध्याय, वेदों का प्रचार प्रसार, वो हम कर नहीं पाते हैं। इसलिए हम ऋषियों का पूजन करके इस ऋण से भी मुक्त हो सकते हैं।